जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक़्त भारत के अंदर डिपेंड क बन रही है और वो ये है कि भारत के अंदर आपको पता है कि एक यूएस डेलीगेशन आया हुआ है और ये यूएस डेलीगेशन यूएस कांग्रेस का आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि वो दलाई लामा साहब से मिले हैं और मज़े की बात ये है कि अमेरिका की जो साबिक कांग्रेस वुमेन रही हैं और नैन्सी पेलोसी साहिबा और स्पीकर भी रही हैं वो। उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक़्त गुज़र जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा और जो हिज़ हॉलीनेस दलाई लामा है, वो लंबा रहेगा और उसकी ये जो लेगेसी वो हमेशा याद रहेगी। और शी जिनपिंग को उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक़्त गुज़र जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। बेसिकली तो ये अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखें ना कि ये चाइनीज़ अमेरिकन जो हैं, कहाँ से चलते हैं, ठीक है जी? और वो धर्मशाला आते हैं, दलाई लाला दम साहब को मिलते हैं और फिर वो जनाब ऐसे सर से सर जोड़ते हैं और बड़े पैमाने पे बातें होती हैं। और मज़े की बात ये है कि इस वक़्त अमेरिकन्स ने बसेरा किया हुआ है इंडिया के अंदर। एक तरफ आप देखते हैं कुर्ट कैम्पबेल हैं, वो बैठे हुए हैं। अमेरिकी कांग्रेस आई हुई है। जैक सुलिवन यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, मेरा वो चले गए होंगे और ये अगर आप चीज़ें देखें, तो आपको पता चला अब वो जो मकाल साहब हैं, जो इस वक़्त हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, आप देखें वो किस तरह सर से सर जोड़ के बैठे हों बात कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी जो है, वो किस तरह सर से सर जोड़ के दलाई लामा साहब से वो कर रहे हैं। ये देखें, ये जो दलाई लामा है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इश्यू उभरता जा रहा है। ठीक है जी, बहुत ही सिग्निफिकेंट इश्यू आ गया है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। और देखें इंडिया इज़ सच अ फ्रेंडली कंट्री फॉर द अमेरिकन्स कि अमेरिकी कांग्रेस ये सारा कुछ आके इधर ही कर सकते। वो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे। इसलिए पाकिस्तान बार-बार ये कह रहा है, द कोल्ड वॉर 2.0 विल बी फॉट अराउंड पाकिस्तान्स नेबरहुड। पाकिस्तान इसलिए परेशान है। मैं ये बात आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ that these events have significance and these events will have significance in coming years. आइंदा आने वाले दिनों में इन इवेंट्स की सिग्निफिकेंस होगी। याद रखिए, जब इतने बड़े पैमाने पे जैक सुलिवन इतने जिसे कहते हैं ना तिजोरियाँ खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तिजोरियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्लीन एनर्जी के हवाले से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, डिफेंस के हवाले से, ठीक है जी? अभी इंडियन अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि हम चीन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्जी का दलाई लामा का सक्सेसर लेके आए, क्योंकि दलाई लामा की उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बढ़ के आपको पता है कि अमेरिकन डेलीगेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमें रोका गया था कि तुम ना जाओ, तुम धर्मशाला ना जाओ। अब और एक तरफ आपको पता है वो कह रहे हैं कि जितने भी तिब्बतन एक्टिविस्ट हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, जो ग्रिगोरी मीक्स हैं और वो कहते हैं जी तिब्बत के लोगों को फ्रीडम दी जाए। अब जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, माइकल माइकल मकॉल, ठीक है जी, वो कहते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें लेटर भेजा कि आप वहाँ पे ना जाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये कोई मज़ाक नहीं है कि आप एक सिटिंग यूएस सेनेटर को या कांग्रेसमैन को या उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर को आप ये कहें कि आप इंडिया ना जाओ, धर्मशाला ना जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिकन्स आपको पता है इन चीज़ों में अमेरिकन्स भी बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने एक रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया, जिसके तहत अमेरिका तमाम कोशिशें करेगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, वो तिब्बत और चाइना के दरमियान जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है उनको रिज़ॉल्व करे और वो डायलॉग के ज़रिए। और जो तिब्बतन लीडर्स हैं, वो उनको भी रिस्पेक्ट एंड ऑनर दी है, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर हो, जो तिब्बत ऑफ़िस के रिलेटेड हो।
تاکہ وہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی ڈس انفارمیشن کمپین ہے آن تبت اس کے اوپر دنیا کو آگاہ کر سکے. سو اٹ مینس دی امیریکنز آر میکنگ the resources available for China. When Americans are making their resources available for China, it means Americans are making the resources available for India. It means Americans are making their resources available for anyone who is anti-China. یہاں پہ آ کے پاکستان کی بریکٹ لگ جاتی ہے یہاں پہ آ کے. ورنہ یہ سارے کے سارے کانگریس مین پاکستان آتے تھے. ایک وقت تھا نا ماضی میں یہ لوگ پاکستان آتے تھے. کیوں آتے تھے بھائی؟ ان کو پتا تھا، ان کو اس چیز کا پتا تھا کہ ہمیں، جسے کہتے ہیں نا، ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی. اس وقت کیا تھا، میں نے تو اگلے دن آپ کو کہا تھا کہ انڈیا آسٹروناٹ بھیج رہا ہے، اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ انڈیا آسٹروناٹ تیار کرتا رہا، ہم دہشت گرد تیار کرتے رہے. اس چیز نے اتنا کوئی نقصان پہنچایا. آپ کی سوچ ہو سکتی ہے نا اس چیز کا کہ وہ آسٹروناٹ تیار کرتے رہے اور ہم کیا تیار کرتے رہے؟ وہ آسٹروناٹ تیار کرتے رہے اور ہم کیا تیار کرتے رہے. یہ دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے وہ چوائسز کیوں نہ لے کے آئے، کریٹ کی اپنے لوگوں کے لیے. اب دلائی لاما کو میسج جو ہے، کیا آپ کو سمجھتے ہیں امریکنز کو دلائی لاما سے کوئی بڑی محبت ہے؟ نہیں. Nations do not love nations, they love their interests. It is all about interests. اب دلائی لاما کا جو میسج ہے وہ امن کا ہے، تعلیم کا، نالج کا ہے. ٹو پرزرو یور ٹریڈیشنس، کمپیشن، پیورٹی آف سول اینڈ لو. دلائی لاما جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے لیڈر ہیں، اور ان کی لیگیسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، امن کی لیگیسی ہے. اور اینڈ دے ہی ول کنٹینیو ٹو اسٹے لانگر. آئی ایگری ود دا پیلوسی آن دس، نینسی پیلوسی. بٹ دا کوشچن از کہ وہاں پہ بیٹھ کے چین کو دھمکیاں لانا، ٹھیک ہے؟ تو ساڑھے پنجابی چ رہنے تیرا کھ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ تیرا کھ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ سو جیسے خاتون وہ پیلوسی صاحبہ جو ہے، شی از ٹاکنگ ٹو پریزیڈنٹ شی جن پنگ اینڈ سیئنگ تیرا تو مر جانے غلط کیتا ہے. مطلب دیٹس ہاؤ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انٹرپریٹ. بٹ دا کوشچن از، جو دلائی لاما ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے اگر انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا کی کتنی بڑی لیوریج ہے. سو انڈیا ہیز ٹک دس اسٹریٹجک ڈیسیژنس آن ون ہینڈ. اسی لیے تو جو چائنیز تھے وہ بڑے اسمارٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی ہمارے ساتھ گیم کر رہا تھا. گیم کیا کر رہا تھا؟ وہ سمجھتے ہیں ایک طرف سے 18 دفعہ ملاقاتیں شی جن پنگ سے کی ہے، جفیاں ڈالتا ہے، لیکن دلائی لاما کو بھی رکھا ہوا ہے. لداخ کی سٹیٹس بھی چینج کر رہا ہے، یونین ٹیریٹری بھی اپنی مدد سے بدل رہا ہے، ایل ایس سی کے اوپر چیزیں بھی کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. سو اسی لیے جو چائنیز ہیں وہ تھوڑے انوائڈ ہوئے. وہ پہلے یہ سمجھتے رہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ جو کام انڈیا پولے پولے ہو کے کرنے ہے نا، یہ اس کو ایسے نہیں کرنے دینا. مطلب یہ ایک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ دیکھیں یہ جو امریکنز آئے ہوئے ہیں، یہ کتنی بڑی انڈیا کی لیوریج ہے جو کہ صرف امریکنز کے پاس ہے. اب جب دھرم شالہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو دھرم شالہ پہنچتے ہی کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے؟ انڈیا، مودی، انڈیا از اے فرینڈ، انڈیا از اے فیلو ڈیموکریسی، وی ہیو لانگ ریلیشن شپ، مینی ڈیکیڈس ٹو کم. اس طرح کے موٹے موٹے اب لفظ، وہ جسے ہم کی ورڈز نہیں بولتے، کی ورڈز ایک ریلیشن شپ میں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے آپ سنیں گے. انڈیا از اے ڈیموکریسی، مودی کمز ایز اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر، از اے ویری اسٹرانگ پارٹنر. We need him more. We need to empower them. We need America to stay away from Russia. What should we do for this? So اس میں پھر ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ ساری جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اینڈ کانگریس، یہ دیکھیں یہ ہے انڈیا کو ایڈوانٹیج دیٹ امیریکنز ہیو اے بائی پارٹیزن سپورٹ فار انڈیا اینڈ فار اسرائیل. کتنے ایسے دنیا میں ملک ہوں گے where there is a bipartisan support، ٹھیک ہے جی. اینڈ وہ بائی پارٹیزن سپورٹ جو ہے وہ اس سینس میں ہو کہ انڈیا سے مضبوط تعلق رکھنے ہیں. جس طرح دیر از اے بائی پارٹیزن سپورٹ ان یو ایس کانگریس کہ ہمیں دبانا ہے اس کو، کانگریس کو، کیا نام ہے اس کا یار ہے، چین کو دبانا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح یہ ایک بائی پارٹیزن سپورٹ موجود ہے، اسی طرح یہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہے کہ انڈیا کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ چائنا کی جو فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن لن جیان،
आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन प्रोनाउंस हिम। उन्होंने ये कहा है बाइडेन को कि ये तिब्बत पॉलिसी बिल जो यूएस सेनेट ने एंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने जो अडॉप्ट किए इसे साइन न करो। आप क्या समझते हैं, बाइडेन करेगा? नहीं, बाइडेन कर ही करे। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी धर्मशाला जो है ना, धर्मशाला को उन्होंने उठा के इंटरनेशनलाइज कर दिया। ठीक है जी। अब उन्होंने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। एक तरफ हम देखते हैं कि धर्मशाला जो है वो इट्स अ ग्लोबल प्लेस बन चुकी है। ये नहीं कि पहले दुनिया धर्मशाला को नहीं जानती थी। धर्मशाला में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच भी होते रहे, जो मुझे याद है, व्हाट व्हाट माय मेमोरी इज अवेलेबल। देखिए ये चीज़ें हैं, इंडिया ये काम कर रहा है। मैं आपको बात बताऊँ, ये चीज़ें समझने वाली हैं। दीज़ थिंग्स आर वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट। मेरी ये एक असेसमेंट है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना जी? कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझने वाली हैं कि इंडिया जो है उसके पास इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। आप ये समझते हैं डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता? ये सारे ऊपर से कांग्रेसमैन आएँगे और आके मोदी साहब से और जयशंकर से मिलेंगे। मेरा ख़्याल है आज ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो श्रीलंका जा रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे पाकिस्तान में जगहों पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं रिसेंटली, और यही पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या करेगी? मैं उनको ये चीज़ बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करेंगे। इट विल टेक टाइम, करेंगे लेकिन वो। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया के लिए रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ ना, अग्गा दौड़ते पीछे चौड़ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप भाग रहे हो आगे-आगे और पीछे आपके पास चीज़ें कंट्रोल में ना हो। ये नहीं हो सकता। सो ये चीज़ें जो हैं ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर जो बैठे तिब्बतन्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे 2 घर हैं, एक इंडिया और दूसरा तिब्बत। ठीक है जी। अब जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। सो इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर। इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है। और ये जो लिवरेज है, ये सिर्फ़ इंडिया ही क्रिएट कर सकता है। सो इंडिया ने इंतहाई इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी टूल्स और मौजूद है। इंडिया इस सब कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हम फ़र्म खड़े रहें, सो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कोहेज़न। सो इंडिया जो है ना स्ट्रेटेजिक कोहेज़न पे यकीन रखता है। तो मालदीव्स के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, ऑन चाइना इट्स आल्सो स्ट्रेटेजिक कोहेज़न। इट मीन्स आप टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे आप? आप चाइनीज़ को टारगेट करेंगे थ्रू नॉन लीथल मीन्स। आप नॉन लीथल मीन्स अडॉप्ट करें। आप चाइनीज़ हुकूमत के जो वो जिसे कहते हैं ना, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उन पे हमला करें। सो इसलिए अब चाइनीज़ कह रहे हैं कि जी, एक तरफ कह रहे हैं इस बिल को साइन ना करो, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप वहाँ ना आ जाएँ। हाउ कम द गवर्नमेंट से द सिटिंग कांग्रेसमैन एंड कांग्रेसवुमेन कि आप हमें ना जाएँ। अब ये जो माइकल मैकॉल ने बात की है, ठीक है जी, कि जी वो हमें कहा गया था ना जाएँ लेकिन हम आए हैं, ठीक है? और आपको पता है कि क्या दलाई लामा कह रहा हूँ, नैन्सी पेलोसी तो ताइवान चली गई थी, चीन बड़ा पिटिया सी, और उस वक़्त हालात बड़े ख़राब हो गए थे। चीन ने उनका हर तरफ फ़ौजें ही फ़ौजें ली थी। मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, देयर विल बी अ वॉर इन द रीजन मैनी इयर्स टू कम। कुछ अरसे बाद जंग होगी, और इंडिया इस खित्ते के अंदर उस जंग में वेपन सप्लाई करेगा। क्योंकि इंडिया अपनी जो आर्म्स इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया उस मुकाम पे नहीं है, लेकिन दे हैव टेकन अ पाथ। उन्होंने वो रास्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इसीलिए उन्होंने रास्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ उनको पता है यार अगर हम ये नहीं करते, ठीक है? एक तो वो अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहते हैं, और दूसरा उनको पता चला है ख़ास तौर पे ये यूक्रेन और इज़राइल के मसले में कि वेस्ट की जो प्रोडक्शन के जो वेपन्स प्रोडक्शन है, वो बड़ी फ्रेजाइल है। उसपे सप्लाई चेन के मसले हैं। वो हर जगह वो अपनी नई चीज़ें बेच सकता है। उसकी देयर आर सो मेनी रीज़न्स फॉर दिस। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना कोई आसान काम नहीं है। सो इंडिया एडवांटेज ही एडवांटेज आ रहे हैं, मेरी एक राय के अंदर। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन माज़रत चाहता हूँ, आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें मुमकिन हैं। दीज़ थिंग्स आर पॉसिबल। ये चीज़ें आपको वो लगेंगी, ये मुमकिन होता नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि वॉर इज़ इमिनेंट।
सिंपल सी बात। वो जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है ना, बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, मतलब दीवारा ने बैटल लाइन्स तैयार हो गई हैं, अब जंग होगी। जंग किन चीज़ों में होगी? दैट जंग कुड बी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हो सकती है। डी रिस्किंग की बात है, चीन के पास ये ना जाए, ये टेक्नोलॉजी ना जाए, ये इल्म हासिल ना करें, ये वहाँ पे बच्चे पढ़ने ना जाएं, उनके बच्चों को उन उन यूनिवर्सिटियों में दाखिला ना दिया जाए जिससे वो चीन वापस आके अपने आप को, जैसे रशिया को किया हुआ है, जैसे ईरान को किया है। सो दे वांट टू पुट देम इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन। आई थिंक अमेरिकन्स आर लेट ऑन दिस, इसमें बड़े लेट हैं। लेकिन याद रखिए अमेरिका के पास बड़े लंबे चौड़े टूल्स हैं यार। अमेरिका एਵੇਂ नहीं, दे कॉल देम एज एन इंडिस्पेंसिबल पावर। वो एਵੇਂ नहीं वो कर रहे, उनको सारी गेम की समझ है। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात ये सुनने में ये भी आया है कि एक तरफ अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचा हुआ धर्मशाला, तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच गए हैं। ठीक है जी। और मजे की बात है, सिर्फ वो नहीं पहुंचे, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, जो कि वो खुद ही हैं, ठीक है, और उनके साथ और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। और वो ज़ाहिर बात है एक मैसेज दे रहे हैं, इट मीन्स कि चाइना को तकलीफ हुई है, इट मीन्स चाइना को तकलीफ हुई है। ठीक है जी। और वो तकलीफ बड़ी सारी बात है उनकी जायज़ है। शी ने जो मिडल स्कूल और वहाँ तिब्बत बुद्धिस्ट टेम्पल जो सिंकियांग में है, कैप जो है वहाँ पे गए हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये हमें आइंदा पता चल रही हैं कि ये दे आर ऑन देयर, दे आर देयर। सो चाइनीज़ एक एक मुश्किल में आ गए हैं। और अमेरिकन्स, मैंने जैसे कहा ना, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक कोर्शन, वो अपनी स्ट्रेटेजिक कोर्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और वो समझते हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजिक कोर्जन की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते तो व्हाट एल्स वी हैव। आप सीधा लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि अगर आप लड़ते हैं तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत लंबे चौड़े नुकसान होंगे खित्ते के अंदर। ममालिक परेशान होंगे, क्योंकि हर मुल्क जो जंग की जो शौक होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर मुल्क के पास इतने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं है कि जब दुनिया में सप्लाई चेन ऑयल का मसला बने तो वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल के निकाल ले। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास 20 दिन का ऑयल होता है, 25 दिन का ऑयल होता है, महीने का ऑयल होता है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो वल्नरेबल थे। इस तरह दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं जो वल्नरेबल होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं है। ये मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। सो चीनी जो है उनको फील हो रहा है। आप देखें ना, दलाई लामा वहां पे जो है, नैन्सी पेलोसी चीन को ये कह रही है, वे तू तू मुक जाना है, तो दलाई लामा नहीं था मुकना। मतलब यही कह रही है ना, द दलाई लामा हैज अ लेगेसी। Dalai Lama, the time will pass too. Nobody will give you credit. You know, everybody will forget you. Dalai Lama has a history. His message of peace, his message of coexistence, his message of knowledge, his message of living together will and plurality will always stay. So ये पॉलिटिक्स हो रही है। नैन्सी पेलोसी हो या कोई भी हो, वो उनको, आप क्या समझते हैं दुनिया में और कोई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है। बट दैट्स इट। ऐसे दुनिया में ऐसे ही होता है, इसमें कोई आप ये नहीं है कि कोई बहुत अनहोनी चीज हो रही है। अमेरिकन डेलीगेशन ऐसे करते होते हैं, अमेरिकन के पास टूल ही बहुत है। आप देखें ना, कांग्रेस के पास इतना पैसा है, अगर वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास करा लिया और उन्होंने कानून साजियां करवा ली हैं, अपने मुल्क के अंदर उन्होंने सारा कुछ करा लिया है, ठीक है। उन्होंने अब वो स्टेट डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसेज बना रहे हैं जो डेली बेसिस पे, वहाँ पे देखें ना, यहाँ पे पैसे की बात है। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको क्या पता कि क्या हो रहा है तिब्बत के अंदर, या सारे और ममालिक को क्या पता हो तिब्बत के अंदर क्या हो रहा है। अब डेडिकेटेड लोग हैं वहाँ पे, अमेरिका की जो स्टेट मशीनरी है उसके पास ऐसे टूल्स हैं, उसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं, दे आर वॉचिंग चाइना ऑन डेली बेसिस। मैं वैसे एक बात बताऊं, चाइना हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। अच्छा, हर मुल्क जो है, जितने वेस्टर्न ममालिक हैं, हर कोई चाइना के साथ बायलैटरली बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिजनेस। लेकिन वो हर एक दूसरे वेस्टर्न मुल्क और हर एक दूसरे नॉन वेस्टर्न मुल्क को ये कहता है चीन से दूर रहो, लेकिन अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात है। सो इट मीन्स बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो ये इंपॉर्टेंट, सो ये एक लेसन है, अ लेसन फ्रॉम चाइना एंड लेसन फ्रॉम वेस्ट चाइना रिलेशंस एंड लेसन फ्रॉम इंडिया चाइना रिलेशंस, कि कीप बिजनेस सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। बाकी जो मर्जी करते रहो, लेकिन पॉलिटिक्स भी करो।
لیکن بزنس علیحدہ رکھو، جیسے مودی صاحب نے اور شی جن پنگ نے رکھا ہے، اینڈ شی جن پنگ نے اور بائیڈن نے رکھا ہے. لیٹس کیپ واچنگ what these people are saying and those who are staying. یہ مودی صاحب سے ملتے ہیں، جے شنکر سے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے.